हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 45 गो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। लास्ट में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन का फोक नदी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, चीन का फोक नदी जो है हांगहो नदी को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हांगहो नदी को चीन का फोक नदी कहा जाता है। अब अन्य फोक नदियाँ, तो दोस्तों भारत की फोक नदी जो है कर्मनाफा नदी को कहा जाता है। कर्मनाफा नदी को भारत की फोक नदी कहा जाता है। कंबोडिया की फोक नदी जो है मेकांग नदी को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की फोक नदी जो है कृष्णा नदी को कहा जाता है। गुजरात की फोक नदी जो है नर्मदा नदी को कहा जाता है। झारखंड की फोक नदी जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की फोक नदी जो है घाघरा नदी को कहा जाता है। असम की फोक नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बिहार की फोक नदी जो है कोसी नदी को कहा जाता है। उड़ीसा की फोक नदी जो है ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की फोक नदी जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। दोस्तों, काली नदी को महाकाली, काली गंगा और शारदा के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी जो है इसको महाकाली, काली गंगा, शारदा के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। काली नदी जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। अन्य नदियों के उपनाम, तो दोस्तों पीली नदी के नाम से हांगहो नदी को जाना जाता है। पीली नदी के नाम से हांगहो नदी को जाना जाता है। हांगहो नदी को चीन की फोक नदी कहा जाता है। हांगहो नदी को चीन की फोक नदी कहा जाता है। कोयला नदी को राउन नदी कहा जाता है। तेल नदी को नाइजर नदी कहा जाता है। रावी नदी को पुरफनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिंधु नदी जो है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सतलज नदी जो है पंजाब की सबसे लंबी नदी है। ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी के अलावा रावी नदी, ब्यास नदी, ये जो हैं पंजाब में बहती हैं। भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो दोस्तों, कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। ये बांध 4801 मीटर लंबा है। हीराकुंड बांध जो है 4801 मीटर लंबा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बांध, तो दोस्तों टिहरी बांध, यह बांध जो है विश्व का 5वां तथा एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध जो है
उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कलनाई बांध, कलनाई बांध जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। कलनाई बांध जो है तमिलनाडु के कावेरी नदी पर स्थित है। यह बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। रिहंद बांध परियोजना, ये जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। रिहंद बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, जो कि रिहंद नदी यानी कि रेणुका नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध, यह बांध जो है तेलंगाना के नलगोंडा जिले में नागार्जुन सागर बांध जो है तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। फरक्का बांध परियोजना, फरक्का बांध परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो है चीन में है, जिसका नाम थ्री गोर्जेस डैम है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध जो है चीन में है, जिसका नाम थ्री गोर्जेस डैम है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति जो है भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। ये भारत की कुल अनुसूचित जनजाति का लगभग 38% है। गौड़ जनजाति जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ जनजाति जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जो है जारवा जनजाति को माना जाता है। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जो है जारवा जनजाति है, जो अभी पाषाण युग में जीवन यापन कर रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 में गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। अब अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन, तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 डांडी मार्च से शुरू हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 डांडी मार्च से शुरू हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये आंदोलन मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। भगत आंदोलन जो है ये आंदोलन गुरु गोविंद गिरी ने डूंगरपुर व बांसवाड़ा में शुरू किया था। शुद्धि आंदोलन जो है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। चिपको आंदोलन जो है ये आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू किया था। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ये हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो हैं इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1965-68 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1965-68 में हुई थी। हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति जो है इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। अब अन्न क्रांति,
तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति जो है इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति को दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति जो है इसको दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। पीली क्रांति के जनक जो हैं सैम त्रिपोदा हैं। पीली क्रांति जो है इसके जनक सैम त्रिपोदा हैं और इसका संबंध जो है खाद्य तेल उत्पादन से है। पीली क्रांति जो है इसका संबंध खाद्य तेल उत्पादन से है। भूरी क्रांति के जनक जो हैं हीरालाल चौधरी हैं। भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी हैं और इसका संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति जो है इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी हैं। नीली क्रांति जो है इसके जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी हैं और इसका संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति जो है इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से है। रजत क्रांति के जनक जो हैं इंदिरा गांधी हैं। रजत क्रांति जो है इसके जनक इंदिरा गांधी हैं और इसका संबंध जो है अंडा तथा मुर्गी उत्पादन से है। रजत क्रांति जो है इसका संबंध अंडा तथा मुर्गी उत्पादन से है। लाल क्रांति के जनक जो हैं विशाल तिवारी हैं। लाल क्रांति जो है इसके जनक विशाल तिवारी हैं और इसका संबंध जो है मांस तथा टमाटर उत्पादन से है। लाल क्रांति जो है इसका संबंध मांस तथा टमाटर उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति के जनक जो हैं दुर्गेश पटेल हैं। गुलाबी क्रांति जो है इसके जनक दुर्गेश पटेल हैं और इसका संबंध जो है झींगा मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति जो है इसका संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध जो है आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति जो है इसका संबंध आलू उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फलों उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति जो है इसका संबंध फलों उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध जो है कच्चे तेल उत्पादन या पेट्रोलियम उत्पादन से है। काली क्रांति जो है इसका संबंध कच्चे तेल उत्पादन या पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मंगलम सिंचाई योजना कहाँ शुरू किया गया था? तो दोस्तों मंगलम सिंचाई योजना जो है केरल में शुरू किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मंगलम सिंचाई योजना जो है केरल में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया है? तो दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है लाला लाजपत राय ने दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल में स्थित है। ये अभयारण्य एशियाई हाथियों के झुंड के लिए प्रसिद्ध है। अब केरल तो ये है मैप में केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल का स्थापना दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। केरल को गॉड्स ऑन कंट्री यानी कि ईश्वर का अपना घर कहा जाता है। केरल की अन्य राष्ट्रीय उद्यान जो हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो हैं केरल के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं श्रीमाओ भंडार नायके थी, जो श्रीलंका में बनी थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। श्रीमाओ भंडार नायके जो हैं
विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में बनी थी। अब अन्य पहली महिला प्रधानमंत्री जो हैं, तो इंदिरा गांधी जो हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी जो हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो हैं बेनजीर भुट्टो थी। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। न्यूजीलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जैनी फिलिपे थी। जैनी फिलिपे जो थी न्यूजीलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति जो है अर्जेंटीना में मारिया एस्टेला पेरोन बनी थी। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति जो है अर्जेंटीना में मारिया एस्टेला पेरोन बनी थी। अगला क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो दोस्तों इंडिका की रचना जो है मैगस्थनीज ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, मैगस्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, वेद व्यास जो है महाभारत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। अगला क्वेश्चन है, कुरु वंश के राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों कुरु वंश के राजाओं की राजधानी जो है हस्तिनापुर थी। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हस्तिनापुर जो है कुरु वंश के राजाओं की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का नारा क्या है? तो दोस्तों भारतीय रेल का नारा जो है राष्ट्र की जीवन रेखा है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, राष्ट्र की जीवन रेखा जो है भारतीय रेल का नारा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम जो है भारतीय रेल है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, भारतीय रेल जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान का शासक था। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों की विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो दोस्तों बौद्धों की विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो है कल्कि को माना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? तो दोस्तों हरा प्रोटोजोआ जो है यूग्लिना को कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने स्थापित किया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है,
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं जो हैं सबसे पुराना स्मारक है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं पशुपति की पूजा करते थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी के लोग जो हैं पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जीके जीएफ के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का 2 क्वेश्चन है। इंडिका की रचना किस व्यक्ति ने की थी? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 45 Go इज ऑलवेज विथ यू।